अब आप 400 का नारा बता रहे, 400 का नारा मैं नहीं समझ पा रहा कि वो कौन सा ज्योतिषी है जो आपको 400 का नारा बता रहा। तो इसका मतलब तो ये है कि भाई ईवीएम आपके पास है, ईवीएम को आप जैसे चाहें उसे, क्योंकि सॉफ्टवेयर डिवाइस का अंतर हो ही सारा। मेरठ की धरती तो वो धरती है जिसमें तुलसीदास की रामायण भी और वाल्मीकि की रामायण भी, रामचरितमानस और रामायण दोनों ये कहे हैं कि मेरठ तो रावण की ससुराल है। नमस्कार, मैं उग्र सिंह चौहान। 24वीं लोकसभा के दूसरे चरण का मतदान पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर आज हो रहा है, जिसमें आपकी बड़ी हॉट सीटें हैं मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, बागपत, अमरोहा। इनमें कई हॉट सीटें हैं, बड़े वीआईपी लोगों की सीटें हैं। पर बड़ी विचित्र बात है कि एक सीट इनमें ऐसी सीट है जिस पर सोचने के लिए विवश होना पड़ रहा, क्योंकि वहां कहा यह जा रहा कि राम चुनाव मैदान में भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर राम चुनाव लड़ रहे। अब राम को देखा गया तो वहां राम कहीं दिखाई नहीं दिए, क्योंकि तुलसीदास के राम हैं, एक वाल्मीकि के राम हुए। इस प्रकार के रामों को तो सुना, और एक बात और भी सुनी, वो थी कबीरदास की। कबीरदास जी कहा करते थे, उनका एक दोहा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम जगत उजियारा, एक राम दुनिया से नारा। यानी एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम जगत उजियारा, एक राम दुनिया से न्यारा। अब इसमें पता नहीं ये कौन सा राम है, 4 राम तो इनमें से है नहीं, ये 5वां कोई राम है। हमने वाल्मीकि का राम भी सुना, हमने तुलसी का राम भी सुना, लेकिन ये राम कहीं से एक नए प्रयोग करने के लिए मोदी के राम आए। क्योंकि मोदी जी की एक आदत है कि वो नए नए प्रयोग करते हैं। उन्होंने पिछले 10 साल में सैकड़ों प्रयोग किए, हमेशा ये देखने के लिए कि इसकी क्रिया की क्या प्रतिक्रिया हो, लेकिन उन्हें प्रयोग करने का शौक है। नोटबंदी में प्रयोग किया, नोटबंदी के बाद में जीएसटी में किया, फसल बीमा योजना में किया, किसान की आय दोगुनी में किया, बेरोजगारों को रोजगार 2 करोड़ रोजगार देने के लिए किया, किसान की आय दोगुनी के लिए किया, अग्निवीर किया, सारी सरकारी संस्थानों का जितने थे उनका प्राइवेटाइजेशन किया। तो अनेकों प्रकार के प्रैक्टिकल मोदी जी करते रहे अपने जीवन में। उनका एक नया अनुभव, नया प्रयोग ये यहाँ मेरठ की धरती पर भी हुआ। लेकिन विचित्र संयोग ये कि मेरठ की धरती तो वो धरती है जिसमें तुलसीदास की रामायण भी और वाल्मीकि की रामायण भी, रामचरितमानस और रामायण दोनों ये कहे हैं कि मेरठ तो रावण की ससुराल है। अब रावण की ससुराल में राम का आना निश्चित रूप से संकोच तो हो ही होगा, पैदा होगा, और वही संकोच दिखाई दे रहा है भाजपा के प्रत्याशी अरुण गोविल, जो राम, मोदी के राम, उनकी नजरों में। लेकिन इस राम का सम्मान कितना किया जाए? राम के सम्मान की बात जहां तक है, इसका जो मेरी जानकारी में आज से 35-40 साल पहले एक टीवी सीरियल बनाया था। उससे पहले एक फिल्मी डायरेक्टर प्रोड्यूसर हुआ करते थे रामानंद सागर। रामानंद सागर ने एक सीरियल बनाया रामायण पर। उस रामायण सीरियल में राम का जो किरदार निभाने वाले अरुण गोविल थे, वो ये आदमी है आज से 35-40 साल पहले युवा थे, जवान थे, सुंदर थे, हट्टे कट्टे थे, बड़ी शालीनता थी। उन दिनों तो लोग इनके पैर तक छुआ करते थे, रास्ते जाम हो जाया करते थे सीरियल चलने में। लेकिन अब वो क्रेज नहीं रहा, अब बुढ़ापा आ रहा है। गोविल साहब को 35-40 साल में एसी में बैठ बैठ के शरीर भी बेकार हो गया, कहीं धूप सहन करने की ताकत नहीं रही। अपने आप को कह तो ये रहे कि मैं मेरठ में पैदा हुआ, लेकिन मेरठ की भौगोलिक स्थिति को जानते नहीं। मेरठ की गलियां कहाँ हैं, मेरठ के चारों तरफ कौन कौन से शहर हैं, कितना बड़ा एरिया है अपना लोकसभा सीट का, इस बारे में किस जातियों के कितने वोट हैं, क्या समीकरण यहाँ का लोकसभा का है, इसके बारे में उन्हें कोई विशेष जानकारी है नहीं। और हो भी क्या, जब मेरठ में कभी आए ही नहीं। एसी के आदमी पैराशूट के जरिए मेरठ की धरती पर उतार दिए और चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ गए, तो क्या चुनाव लड़ लेंगे? इस कमजोर कैंडिडेट का, जो भगवान के राम के नाम पे इसे यहाँ लेकर आए, इसकी कितनी बेइज्जती करी जाएगी? मोदी जी, मेरा ख्याल के इन्हें वो ध्यान नहीं था जब अयोध्या में पिछले दिनों 22 नवंबर के दिन, मेरे विचार से 22 तारीख थी,
वहाँ में उसमें अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का समय था भगवान राम का। उस प्राण प्रतिष्ठा में मात्र 4 आदमी वहाँ मौके पर मौजूद थे। मोहन भागवत, संघ प्रमुख योगी आदित्यनाथ जी और चंपत राय और एक माननीय मोदी जी। 4 आदमी थे। 4 के अलावा इस राम को तो तब भूल गए। अरुण गोविल कहीं दूर खड़े हुए देख रहे थे कि हो क्या रहा है, और बाद में फिर ये कहते हुए तो सुनाई दिए कि भाई मजा नहीं आया, जो देखने के लिए आए थे वो नहीं देख पाए, मजा नहीं आया। किस चीज का मजा नहीं आया? इसलिए कि उन्हें वो सम्मान जो देना चाहिए तो वो तो नहीं मिला ना। राम के नाम का जो मजाक किया जा रहा है, शुरू से राम के नाम पर राजनीति होती हुई आ रही है। सन 49 से लगा के आज तक राम ही राम 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 के नाम पर। यार क्या राम तुम्हारा हो गया? राम जो प्रकृति के कण कण में व्यापक है, जो समस्त ब्रह्मांड में छाया हुआ है, हर एक प्राणी के जीवन में राम है। राम तो आत्मा है शरीर की, भारत की आत्मा राम है। और राम को आप उंगली पकड़कर एक बहुत बड़े होर्डिंग के में आपको दर्शाया गया कि उंगली पकड़कर बहुत बड़ा विशालकाय आपका रूप, और आप धीरे धीरे मंदिर में ले जा रहे हैं। आप कौन जो दुनिया को मकान देने वाला, उसे मकान आप दे रहे हो? दुनिया का मालिक है, उसके मालिक आप होगे। आप तो फिर इस राम से बड़े राम होगे ना। आप तो ब्रह्मा जी होगे। ब्रह्मा से भी बड़े कोई ऐसी ताकत होगी, विष्णु से भी बड़ी कोई ताकत है कि आपने अपने एक अवतार को यहाँ मेरठ में आप ले आए और उसको चुनाव लड़वा रहे हैं। भूल गए आप कि कितना बड़ा विरोध आज आपका है। अरुण गोविल का नाम आते ही समाजवादी पार्टी एक बहुत मजबूत कैंडिडेट को सामने ले आई। उन्होंने भी कई बार नाम पलटे, लेकिन नाम पलटने के बावजूद एक बहुत मजबूत सुनीता वर्मा, जो मेरठ की मेयर भी रही, जिनके अपने जातीय वोट बहुत सारे हैं, समाजवादी पार्टी ने उस पर दाव खेल लिया और उसे ले आई। ऐसे समय में जहां भाजपा का जगह जगह विरोध हो रहा हो, अग्निवीर के योजना को लेकर युवा परेशान हो रहे हों, व्यापारी आपसे परेशान, क्षत्रियों का अपमान बार बार किया जा रहा, राजपूतों का, एक रूपाला कोई आपका कैबिनेट मंत्री वो बेइज्जती कर रहा है, वो पता नहीं क्या क्या बद्दी भाषाओं का इस्तेमाल कर रहा है और आप सहन कर रहे हैं, क्योंकि राजपूतों को तो आपको जरूरत नहीं है ना। जिनके घर में भाजपा पली बड़ी हुई, संघ जहाँ जो संघ के भाजपा के कोर वोट रहा करते थे, संघ जो संघ से बड़े प्रभावित लोग बाग थे, उन लोगों को आपने छोड़ दिया। वो लोग आज आपकी कब्र खोदने में लगे हुए हैं और आप यहाँ ऐसे कमजोर कैंडिडेट को मेरठ में लिया है। इसमें आपकी सरासर हार होगी, क्योंकि जातीय समीकरण और जातीय वोट इस हिसाब से हैं कि वहाँ मुसलमान 4-4.5 लाख के करीब मुसलमान प्लस हरिजन वोट, जो बहुत सारी मात्रा में हरिजन वोट, जो सुनीता वर्मा के अपने कोर वोट हैं, मायावती पर नहीं जाएंगे, वो जीते हुए कैंडिडेट के साथ चलेंगे। पहले भी उसे मेयर बनाया था। और राजपूत वोट जो लाखों की संख्या में 1.5-2 लाख के करीब राजपूत वोट हैं, जो भाजपा से मुंह मोड़ चुके, जिनके मन में ये है कि जो भी प्रत्याशी भाजपा के कैंडिडेट को हराएगा हम उसे वोट करेंगे। और इतना ही नहीं, गुज्जर वोट, इन सब वोटों को आप देखिए कितने भारी वोट हैं। इन वोटों का विरोध झेल लेंगे। आप राम को ले आए वहाँ, राम का अपमान कहाँ तक करोगे? हिंदू संस्कृति का अपमान नहीं है क्या? हिंदू संस्कृति के ठेकेदारों, क्या ये हिंदू संस्कृति का, हिंदू धर्म का अपमान नहीं है कि आप राम का नाम लेके उसके हाथ में तस्वीर देकर मेरठ की गलियों में घुमा रहे हो? जिस आदमी को अपने चरण छुआने में आनंद आया करता था, हाथ जोड़ने में आनंद आया करता था और अपने गले में माला डलवाने में आनंद आया करता था, आज उसे लोगों के सामने हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं। हाथ जोड़ने की तो उसकी अरुण गोविल की उसकी आदत ही नहीं है। तो जब उनकी आदत नहीं है तो हाथ कैसे जोड़ेंगे? बिना हाथ जोड़े क्या वोट ले लेंगे? मुद्दा उनके पास नहीं है। जब उन्हें पूछा गया कि आप किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने तो किसी पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे मुद्दों की जानकारी नहीं है यहाँ के बारे में। मुद्दों के बारे में बाद में बात कर लेंगे, जो मुद्दे होंगे उन पर जीतने के बाद में। अरे जीत कहाँ रहे हो? आपके सामने इतनी बड़ी एक नेता खड़ी है जो जमीनी नेता है, जो मेरठ की मिट्टी से निकल कर आई, जो वहाँ की मूल है। उस सुनीता वर्मा को आप भूल गए? सुनीता वर्मा के पास आज इतने वोट हैं कि भारी वोटों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों में मेरठ की सीट होगी जो समाजवादी पार्टी लेकर जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, सारे आंकड़े कह रहे। उधर बहुजन समाज पार्टी देवव्रत त्यागी जी को ले आई। त्यागी जी के आने में जो कोर वोट भाजपा के हुआ करते थे, क्या वे कोर वोट भाजपा को मिलेंगे? भाई परंपरागत तरीके से स्वर्ण जातियां आपके साथ लगी हुई थी, जिनमें क्षत्रिय राजपूत हुआ करते थे, आपके ब्राह्मण हुआ करते थे, और आपके ये जो है ना व्यापारी वर्ग के लोग बाग बनिए ये होते थे।
आज के दिन व्यापारी आपके साथ हैं, वो वोट घेरने के लिए ऐसी गर्मी में बाहर नहीं निकल रहे। राजपूत या तो वोट आपको देंगे नहीं, और देंगे तो फिर वो सुनीता वर्मा को देंगे, क्योंकि जीतने वाला कैंडिडेट वही है जो भाजपा को हराएगा। उधर त्यागी ब्राह्मणों को त्यागी जी ले गए, देवव्रत त्यागी जी, तो आपके पास बचा क्या? राम का इस प्रकार के भद्दे मजाक जो जनता के सामने किए जाए, प्रदर्शन करते होगी राम मेरठ में चुनाव लड़ने के लिए आगे। इनका तो आज इनका चुनाव हो रहा है और भारी वोटों से मेरा ख्याल के हारने वाले हैं। मुझे लगता है कि तीसरे नंबर पर न रह जाएं। अब जगह जगह यही कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी की 8 सीटों में एक बड़ी हॉट सीट आपकी बागपत सीट है। बागपत सीट पे आप आरएलडी के प्रत्याशी राजकुमार सागवान को आपने उतार दिया जैन जी ने। पता नहीं जैन जी के मन में क्या रहा होगा, किस सौदे के तहत, किस एग्रीमेंट के तहत ये भाजपा में चले गए। भाजपा का और जाट का तो 36 का आंकड़ा है। फूल तो जाट को वैसे भी अच्छा नहीं लगता। तो 14 के चुनाव थे, दंगे हुए थे बहुत बड़े। उस दंगों का एक नया प्रैक्टिकल हुआ था। उस प्रैक्टिकल में उसमें भाजपा की मेहरबानी थी, बड़ी कृपा हुई थी उनकी कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा करवाने के बाद में सन 14 में ये चले आए। और सन 14 में तो जाट ने भी वोट दिया था, सब लोगों ने वोट दिए थे। लेकिन उसके बावजूद तो ग्राफ गिरता जा रहा दिन पर दिन। किसानों का आंदोलन, 700 किसान मरे। वो कौन थे? किसान जो आंदोलन कर रहे थे वो कौन थे? किसान में उस टाइम पे जाट, चाहे सरदार हो चाहे वैसा जाट हो, पश्चिमी यूपी का हो या हरियाणा का हो या पंजाब का हो, ज्यादातर किसान जाट थे। 700 आदमी मरे। जिन्हें आपने कहा कि क्या मेरे लिए मरे, वे जाट, वे किसान मरने वाले जाट थे। दिल्ली में पहलवान लड़कियों पे जिनकी आज कोई बात नहीं सुनी गई और उन्हें बुंटों से रौंदा गया, उनकी साथ बेइज्जती हुई, बदतमीजी हुई। वो लड़की किसकी थी? तो कहा करती थी हम जाटों की लड़की हैं। क्या वो जाटों की लड़की थी? इस चीज को भूल गए जाट? उन 700 आदमियों की शहादत को भूल गए, या इन लड़कियों की अपमान को भूल गए, या जाट उसे भूल गए जो लखीमपुर खीरी में सीधी गाड़ी चला दी गृह राज्य मंत्री के लड़के ने, सेंट्रल गवर्नमेंट के टैनी साहब के युवराज ने? वो किसान नहीं थे, वो जाट नहीं थे। और भाई साहब 12 तुगलक रोड को किसान कभी नहीं भूलने का। हारे हुए तो बहुत एमपी थे उन दिनों। हारे हुए लोगों की आपने कोठी नहीं छुड़वाई और अजीत सिंह को कहा उनसे वो मकान खाली करवा दिया। उस टाइम के टाइम उनका सामान बाहर निकलवा दिया। कौन सी मानवता थी? और फिर सारी रही सही तो जब पूरी हो गई थी, हाथरस में जयंत जी पर लाठियां बरसाई गई। वो तो 2-4 मजबूत लड़के ना हो तो जैन जी को तो मार दिया था। आज ये सब चीज भूल के जैन जी अगर भारत रत्न के बारे में, भारत रत्न मिल गया तो भारत रत्न से तो बड़े हैं चौधरी साहब चरण सिंह। चरण सिंह का कद तो भारत रत्न से बहुत बड़ा कद है। ये अगर इन्हें देना होता, सम्मान सहित देते, तो ये शुरू में ही ना देते, 14 में, 15 में देते, 16 में देते। 10 साल हो गए इनके राज को। इसी टाइम पे इन्हें जब जाट याद आए कि पूरे जाट मिलके खाट खड़ी करते हैं इसकी भाजपा की, इन्होंने भारत रत्न का प्रलोभन दे के जयंत को बढ़ो लिया। चलो जयंत आपके बकाए में आए, लेकिन आज क्या हो रहा? आज जयंत को भाजपा ही की अंदरघात जो है वो वोट नहीं डालने दे रही। आरएलडी और भाजपा के इनके जो वे हैं अपने कार्यकर्ता, इनमें आपस में झगड़ा हो रहा। भाजपा के कार्यकर्ता बाहर नहीं निकल रहे, वोट नहीं दिलवा रहे, और आरएलडी के कार्यकर्ता राजकुमार सागवान के सामने आप अमरपाल शर्मा को ले आए। अमरपाल शर्मा समाजवादी के हैं और बड़े मजबूत आदमी हैं, और उनके पास पता कितने, कई लाख मुसलमान वोट जो हमेशा आरएलडी के साथ रहा करते थे। वे मुसलमान वोट एक एक करके, इस बार जो फूल को पसंद नहीं करता मुसलमान, कमल के फूल को जो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, वो सब शर्मा जी के साथ जा रहा समाजवादी की। उनकी अपने ब्राह्मण वोट, वो जो वे है ना अपमानित राजपूत वोट, यादव वोट, गुज्जर वोट, ये बहुत सारी संख्या में वोट जा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगे कि बागपत की सीट भी खटाई में पड़ेगी, क्योंकि आप तो ध्यान नहीं दे रहे। भाजपा चाहती है, जो एमपी साहब रहे सतपाल सिंह, उनकी भी इच्छा यही है कि उनका टिकट क्यों कटा, कोई ये बुढ़े थोड़ा ही हो गए थे। उनके कार्यकर्ता सारे हताश होकर बैठे। उधर सतपाल सिंह के उनके लोग बाग जो गवर्नर रहे, उनके लोग बाग वो भी निष्क्रिय होकर बैठे, और जाट खुद भी अपने आप या तो वोट डाल नहीं रहा। भाजपा माइंड आदमी जितने थे वो वोट डालने के लिए नहीं जा रहे। तो मेरठ भी खटाई में पड़ रही है। आपकी गाजियाबाद में आपने क्या किया? जनरल बीके सिंह जो 5-5, 5.5 लाख वोटों से जीत रहे हैं, उनका आपने टिकट काट के पूरे राजपूत बिरादरी को अपने सामने लाकर खड़ा कर दिया। विद्रोह पे आ गई। राजपूतों का अपमान जितना आप लोगों ने किया ना, उसका दंड
भुगतने का समय अब आ गया। प्रथम चरण के जो चुनाव हुए उसमें तो आपको मुश्किल से 1 या 2 सीट मिलेंगी, और इसमें भी आपको 1 या 2 ही सीट मिलेंगी। 400 पार का नारा लगाने वालों, अब 400 की हार पे आप आ रहे हो। दूसरे चरण का मतदान जो आप करवा रहे हैं, जो आज हो रहा है, इसमें आप गाजियाबाद भी हार रहे हैं। गाजियाबाद में आपने बीके सिंह का टिकट काटने के बाद में जिस अतुल गर्ग को आपने टिकट दिया, गर्ग साहब नहीं फेस कर पाएंगे इस चुनाव को। सबसे ज्यादा राजपूत वोट है। राजपूत आज अपमानित हो रहा है, वो भूल गया अपने अपमान को। गुजरात से चली हुई आग राजस्थान में को होती हुई हरियाणा क्रॉस करके यूपी में आई, और यूपी के आप दिल्ली के पास बैठे हुए गाजियाबाद के लोगों को क्या समझा सकोगे? अतुल गर्ग को आप वोट दें। उधर ठाकुरों का एक कैंडिडेट खड़ा, नंद किशोर पुंडीर, बहुजन समाज पार्टी ने उसे वोट टिकट दिया। और ये जो समीकरण इस टाइप के आपके बन रहे, यहाँ नंद किशोर पुंडीर के अलावा भी बड़ी मजबूत समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डोली शर्मा आई हुई है। डोली शर्मा खुद ब्राह्मण जाति से, ब्राह्मणों की बहुत वोट, समाजवादी पार्टी की बहुत वोट, यादवों की वोट, उसके पास राजपूत भी उसके पास जाएंगे बहुत सारे, क्योंकि ब्राह्मण का और राजपूत का आपस में तालमेल है। ब्राह्मण का कहीं अपमान राजपूत सहन नहीं कर सकता, इसलिए राजपूत भी उसके साथ लगेंगे। तो आपका कैंडिडेट 100% यहाँ भी गर्ग साहब अपने घर जाएंगे, और घर जाएंगे आपके नोएडा से महेश शर्मा जी कभी किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। वीआईपी माइंड आदमी राजपूतों का इतना बड़ा गढ़, जहां से आप लोगों ने विरोध मोल लिया गाजियाबाद में बीके सिंह के टिकट को काट के, और गुजरात से उठी हुई आवाज जो उन्हें अपमानित किया गया आपके कैबिनेट स्तर के मंत्री के द्वारा, रूपाला पुरुषोत्तम रूपाला के जरिए, उसके द्वारा उसे भूल नहीं पा रहे। नोएडा में भी आपको ये भुगतना पड़ेगा दंड। और आपकी सीट जो है ना, इसकी आंच मुरादाबाद, ये अलीगढ़, मुरादाबाद नहीं, अलीगढ़, अमरोहा और बुलंदशहर को होते हुए मथुरा तक पहुंचेगी। संभवतः मथुरा आप बचा सकते हो, क्योंकि आपके पास कहने के लिए राम रहीम, हिंदू मुसलमान, गाय गंगा, पाकिस्तान हिंदुस्तान, यही तो कुछ नारे हैं। इनमें से आपका गंगा गंदी हो ही गई, गायों की दुर्गति हो रही है, पाकिस्तान शांत बैठ गया, 370 आपकी खत्म हो ली, हिंदू मुसलमान में आप कर रहे, दोबारा फिर हिंदू मुसलमान का अलाप आप जगा रहे हो। तो ये आपकी एक वो बात जो थी ना, अयोध्या तो एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो काशी उस बाकी वाली लिस्ट में है। अब उसमें लोगों बागों की नजरें हेमा मालिनी पर जरूर होंगी, वहाँ की सीट आपके निकलने के चांस बहुत सारे हैं, वो निकल सकती है। लेकिन अन्यथा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अमरोहा भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ सीटों का नुकसान यहाँ भी होने जा रहा। आप इस भ्रम में ना रहें, और राम का इस प्रकार से बार बार अपमान करना छोड़ दें, क्योंकि राम लोगों की आस्थाओं का प्रतीक है। मानते हैं कि ये राम वो कबीर के राम नहीं है, ये तुलसी और वाल्मीकि के राम नहीं है, लेकिन फिर भी नाम तो राम का है, राम से बड़ा राम का नाम। जगह जगह आप राम के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। राम की मर्यादाओं पर आप कितने चलते हैं? राम की मर्यादाओं पे एक दिन भी नहीं आप चले। जिस दिन आप प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए गए थे, क्या आज से पहले भगवान राम ने, जो हमने सुना है कि भगवान राम ने अपने जीवन में 2 यज्ञ किए, 2 बार हवन किए, एक बार रामेश्वरम में और एक बार अश्वमेघ यज्ञ के समय। अश्वमेघ यज्ञ के समय तो गुरु वशिष्ठ के कहने मात्र से अपने सोने की प्रतिमा, सीता की सोने की प्रतिमा बना के तब यज्ञ किया, हवन किया। और उधर वहाँ रामेश्वरम में जब पुल राम सेतु का आपने निर्माण किया, उस टाइम पर रावण खुद माँ सीता को लेकर आया और आप राम के बराबर में बैठाकर एक यज्ञ किया, और फिर वो चली गई। ये कंबन की रामायण में है ऐसा। इसके अलावा भी एक योगी, ये ब्रह्मदत्त योगी हुआ करते थे बरनामे में, वो थोड़ी उम्र में चले गए थे, संस्कृत में वो उच्चारण किया करते थे। उनकी भी एक किताब आई थी, 7वां छठा पुष्प नाम की किताब थी, उसमें ये लिखा हुआ था। उनके भी मुंह से ऐसे शब्द आए थे। अनपढ़ आदमी था, लेकिन गूढ़ संस्कृत में बोलता था, उसका हिंदी में अनुवाद किया करते थे लोग बाग उस टाइम पे। तो राम, अब 4 आदमी वहां प्राण प्रतिष्ठा के लिए गए। 4 में से 3 के पत्नी नहीं थी, लेकिन मोदी जी के तो पत्नी थी। इसी बहाने सिर्फ ये घर का कलेश भी निमट गया होता, बुला लेते, आ जाती, क्या बात थी। लोगों बागों को ये रहता,
हिंदू धर्म के ठिक्का लेने वालों, सनातन धर्म की बात करने वालों, क्या आज तक कोई यज्ञ और कोई हवन, कोई पूजन अकेला कभी किसी आदमी ने किया? पत्नी के बिना कभी नहीं होता, ये कुशोण होता है। और चार चार शंकराचार्यों के कहने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि अभी समय नहीं आया, मंदिर को पूरा हो जाने दो। मंदिर पूरा नहीं हुआ और अधूरे ही मंदिर में आप क्या लाभ लेने के लिए कि चुनाव में हम जीत जाएंगे, 400 से पार हो जाएंगे? कौन सा गणित आपके पास है? आपने शंकराचार्यों की बात नहीं माननी, आपने अनेकों साधु संतों को अपमान किया उस टाइम पे, उनका भी क्रोध आपको झेलना पड़ेगा। उनके मन में क्या था, आपने उनकी बात को नहीं सोचा। जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार हैं, हमारे धर्म का संचालन जिनके हाथ से होता है, जिनके यहाँ से होता है, वो शंकराचार्य हैं। शंकराचार्यों के कहने के बावजूद भी आपने वो काम किया जो आपकी मन मर्जी में आया। तो क्या ये एक तानाशाह से कम की बात है? एक मन मर्जी की बात नहीं हुई। अब आप 400 का नारा बता रहे, 400 का नारा मैं नहीं समझ पा रहा कि वो कौन सा ज्योतिषी है जो आपको 400 का नारा बता रहा। तो इसका मतलब तो ये है कि भाई ईवीएम आपके पास है, ईवीएम को आप जैसे चाहें उसे, क्योंकि सॉफ्टवेयर डिवाइस का अंतर हो ही सारा। सॉफ्टवेयर जिसने बनाया उसने डिवाइस भी बनवाई। अच्छा, उसमें आप कुछ भी हेर फेर करके 400 नहीं चाहे 600 भी ले आए, लेकिन वैसे तो आपकी सीटें आ नहीं रही। तो मैं अपनी इन्हीं बातों के साथ विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।